फ्री बुलाने पर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। कहा कश्मीर पहले ही एक फौजी छावनी है, मजीद फोर्सेस बुलाकर लोगों के पास सांस लेने की थोड़ी सी जगह भी सिक्योरिटी के नाम पर दी जा रही है। कश्मीर के बहरान का फौजी हल नहीं बल्कि सियासी रास्ता ही इसका हल है। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तारिगामी ने भी दिया बयान। कहा हमलावर आते हैं, लोगों को मारते हैं, सरकार इजाफी फोर्सेस बुलाकर कदीम रिवायत को जारी रखे हुए हैं। दिलों की दूरी कम करने के लिए मरकजी सरकार ने किया ही क्या है, देर करके कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तालीम के नाम पर तिजारत के इल्जामात के बीच में निजी स्कूलों में किताबें बदलने पर वालिदैन परेशान। कहा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 साल पहले ही स्कूल किताबें बदलते रहते हैं। बगैर वक्फा ऑनलाइन क्लासेस पर भी तशवीश का किया इजहार। अब नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टेडियम से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हालिया हलाकतों के बाद यहाँ पे इजाफी जो फौजी लाए जा रहे हैं, यानी सीआरपीएफ की जो यहाँ पे तैनाती की जा रही है, इस हवाले से यहाँ पे सियासी हलकों ने अपना रद्दअमल पेश किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए कहा कि जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करने के बाद फोर्सेस के इजाफी दस्ते लाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों के पास सांस लेने की जो भी थोड़ी सी जगह बची थी उसको भी अब सिक्योरिटी के बहाने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बहरान का हल जो है वो सियासी हल ही है और सियासी तौर पर ही जम्मू कश्मीर के बहरान को इस बहरान से निकाला जा सकता है। ये महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर ने ट्वीट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया है कि यहाँ पे अब जो कुछ जम्मू कश्मीर के आवाम के पास बचा है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर को पहले से ही फौजी छावनी थी, अब दोबारा से इसको फौजी छावनी में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पे इजाफी फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस हवाले से एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो हमलावर आते हैं वो हमला करते और लोगों को मारते हैं। उन्होंने कई सवाल उनके मुतल्लिक भी किए हैं, उनसे भी पूछा है कि असल में इसका मकसद क्या है, क्या कुछ हल इससे निकाला जा सकता है। ये तारिगामी ने सवाल किया। कश्मीर एक सियासी मसला है और इसे सियासी सतह पर हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद एतराफ़ किया है कि दिल्ली कश्मीर से दूर है और दिल से भी दूर है, लेकिन इन दूरियों को कम करने के लिए सरकार ने भी कौन से इक़दाम साज़ी किए हैं। तारिगामी ने यह भी कहा हमलावर आते हैं, लोगों को मारते हैं, सरकार जो है वो रिवायत बरकरार रखे हुए इजाफी जो यहाँ पे दस्ते हैं उनको बेचकर जो कदीम रिवायतें हैं उनको बरकरार रखे हैं। दरअसल ये मसला ज़बरदस्ती से हल होने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती का ये जो इलाज करने की कोशिश की जा रही है ये इसका असल हल नहीं है। ज़रूरत है कि सियासी तौर पर पेश रफ्त की जाए, आवाम को परेशान रखकर बेगुनाही का एहसास पैदा करके उन्हें अनासिर के हाथ मजबूत होंगे जो यहाँ अमन नहीं चाहते हैं। मरकज़ी हुकूमत को गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान है कि अगर बहुत देर हो जाएगी, देर करते करते कहीं जो कश्मीर का मामला है ये हाथ से निकल जाए। मरकज़ी सरकार को चाहिए कि जितनी भी जल्दी हो इस मामले की तरफ बात करें। आज की बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का लख्ती जिगर तो गया ना। सबसे पहले मेरा सवाल है उनसे जो ऐसी वारदातों में मुलविस, ऐसी बुज़दिलाना हरकत से हासिल क्या होने वाला है, ये मेरा सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी है, उनके हाथों में कमान है पूरे मुल्क की। उन्होंने कौन सा मस्बत कदम उठाया एतमाद साजी का,
जहां से ये लगे कि दूरियों को कम करने के बारे में सरकार की नीयत साफ है। भाई हमें अपने हुकूक वापस करो। खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां कहा कि सारे लोग लगभग ये मुतालबा किया है यहाँ मीटिंग में कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। पार्लियामेंट में कहा होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बस करो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बहुत देर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि बहुत और ज्यादा देर हो जाए, तकलीफ होगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने भी यहां हालात के हवाले से बात करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि हमलों से मुतल्लिक इनपुट्स होने के बाद ही भी हलाकतों को रोका नहीं जा रहा है। जायज़ा मीटिंगें भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा रहा। मैं मानता हूं कि हलाकतों से जो मसाइल है वो हल नहीं होते हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीरियों के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा, मोहम्मद अकबर लोन कह रहे हैं। ये किलिंग्स जो हो रही हैं इनको पता भी होता है, तो बहुत अफसोस की बात है कि पता होने के बावजूद भी ये वक्त पर इनको रोक नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी जो ये रहने वाले हैं, तो ये ठीक तरह से इस चीज़ को हल नहीं करते हैं, तो लिहाजा बहुत ही अफसोस की बात है। छोटी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके बावजूद भी ये होता है। इस तरह से किलिंग से ये मसले हल नहीं होते। अलबत्ता जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ बैठ के और फिर कश्मीरियों को उसमें शामिल रख कर, तो अगर मसला हल हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पीडीएफ के चेयरमैन मोहम्मद हकीम यासीन ने भी इस मामले पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम काफ़ी वक्त से एक दलदले में फंसी हुई है। फोर्सेस यहाँ काफ़ी पहले से ही हैं और फोर्सेस की इतनी तादाद के बावजूद भी इस तरह के वाक़ात जो है वो रोके नहीं जा रहे हैं और आए रोज़ इस तरह के वाक़ात होते रहते हैं। इस संगीन सूरत हाल से मारदार से निकलने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की जाए। सरकार सिर्फ दावे कर रही है, बल्कि ज़मीनी सतह पे हालात दीगर गो हैं। जिस दिन दाखिला वज़ीर ने कहा था कि नौजवानों के साथ बात करेंगे, अगले दिन नौजवान के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई की, ये कहना है मोहम्मद हकीम यासीन का। जो अमन हमसे छीना गया उसको वापस लाने के लिए बातचीत, टेबल एक वाहिद रास्ता है। और ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रहे हैं इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बिल्कुल उन लवाहिकीन से हमारी हमदर्दी है, मगर रोज रोज मजम्मत करने से, लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जतलाने से मसला तो झुका तो ही है। इसलिए ये इस चीज को जबकि मैंने पहले कह दिया, उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, उस चीज का सदबाब ढूंढने की जरूरत है, जिससे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ के लोगों को एक राहत महसूस हो, अमन कायम हो और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक बातचीत उन जवानों से, यहाँ के लीडरों से, यहाँ के लोगों से की जाए। दूसरा, तब तक इसमें सदबाब ऐसा नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन या अवामी सरकार। नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे ज़रा महकमे तालीम के हवाले से, क्योंकि जिस तरह के वादे दिए जाते हैं, यहाँ आज जो डिस्कशन चल रहा है गवर्नर इंतजामिया या इससे पहले जो सरकारें यहाँ पे रही है, ज़रूर इस महकमे के हवाले से वादे तो ज़रूर किए गए। इसको फाल बनाने के लिए सरकार कोशिशें करती रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए, बेहतर करने के लिए सरकारें कोशिशें करती रहती है, मगर ज़मीनी सतह की सूरत हाल की बात करें तो वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कई मरकज़ी मामलत की स्कीमें लाई गई है,
महकमे एजुकेशन में, जिसके ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना या बच्चों तक बेहतर सहूलियात पहुँचाने की बात कही गई है। जैसे SSA की बात करें या रमसा की बात करें, सरकार ने कई साल पहले, तकरीबन 15-20 साल पहले का ये प्रोसेस है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स बिल्डिंग्स तामीर की है जो रमसा या SSA के तहत बनाई गई थी। आज हम दो पहलू आपके सामने रखेंगे। ज़िला बडगाम के दो इलाके जो एक दूसरे के नज़दीक हैं और दो पहलू आपके सामने। ये जो आप तस्वीरें देख रही है ये ज़िला बडगाम का नसरापुरा इलाका है। यहाँ पे साल 2015-16 में एक स्कूल जो है गर्ल्स हाई स्कूल, इसको अपग्रेड किया गया है मिडिल स्कूल से। उसके बाद SSA स्कीम के तहत यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बनाने की बात कही गई है और बाज़ाब्ता तौर पर साल 2015 में इस पे काम शुरू हुआ और 1 करोड़ रुपया इसके लिए वागुजार किया गया था। SSA के तहत जो पैसा आया वो फिर जो महकमे R&B को दिया गया था। साल 2015 के बाद ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई मगर इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो 2-3 कमरों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार ने बिल्डिंग बनाई है, अगर इस पे पैसा खर्च किया गया, एक सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ रुपया इस बिल्डिंग पे खर्च किया गया है? क्या ये आपको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार की गई ये बिल्डिंग है? इसमें बहुत काम होना बाकी है। और अब साल 2015 से लेकर अभी तक की बात करें, अब ये बिल्डिंग जो है बोसीदा हो गई है, इसकी खिड़कियां टूट गई हैं, इसके दरवाजे टूट गए हैं, इसके दरो दीवार जो है वो बोसीदा होने लगे हैं मगर इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, इसका जो हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है। तो इस पे लोगों ने कई बार महकमे तालीम के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की कि इस बिल्डिंग को अगर आपने तामीर किया तो इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा। पहले हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, जो नस्लापुरा के लोग हैं वो इस हवाले से क्या करें, फिर दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाएंगे जहां ज़रूरत है बिल्डिंग बनाने की वहां पे नहीं बनाई गई। वारिया खुशी गई कि यथ महलस यथ गामस या यथ इलाकस मज अंद पद मुल्क गाम कि तिमन वात सहूलियत अमि बिल्डिंग से, लेकिन मकसद ना अमुक नेरान वन कि खुद बनायक सह मकसद ना हासिल अत नश गसान कहें अस कर ठेकेदारों गई थोड़ा बहुत लापरवाही कि अकि वरी कोरहस अड़ रसा बेकि वरी कर बे रसा यस कम कर सह ग मुकम्मल तौर कहें कि यह बिल्डिंग है इस्तेमाल खुद इस्तेमाल कर तो सह मकसद ना द्राव ना कहें। ये बच्चे पान मुश्किल वारिया ज़्यादा मुश्किलात खास कर कि जाय छजर कि तरहन हाई क्लास करहन तम शिफ्ट ये मज तो अत पे कहन कत ग कि यह बन 2017 पे बनत मगर कुछ मकसद वारे ये खुद बनायक सह हासिल जमीन सरकारी जमीन कि गाँव वालों यह सरकारी जमीन बिल्कुल यह सरकारी जमीन स्कूल ना यह हेत गवर्नमेंटन मल तो तम पे बनायक बिल्डिंग योर तो पत आव हाई स्कूल गर्ल्स हाई। चलिए, ये ज़िला बडगाम का नसरापुरा इलाका, खूबसूरत बिल्डिंग आप जो देख रही है वो बनाई गई है, इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। वहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो 3 कमरों पे मुश्तमिल है जहाँ पे ये चल रहा है। अब दूसरा पहलू भी सुनिए क्योंकि हम कारनामे दिखाना चाहते हैं आपको सरकार के, खासकर महकमे तालीम के। ज़िला बडगाम की बात करें तो तकरीबन 26 के करीब ऐसे ही स्ट्रक्चर्स तामीर किए गए हैं जो कई साल पहले बनाए गए हैं, फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। कई लोगों ने गाँव खाने उनमें बनाए हैं, कई लोग उनमें रह रहे हैं क्योंकि लोगों ने कब्जा क्यों जमाया ये भी एक अलग कहानी है। क्योंकि लोगों से जो ज़मीन ली गई थी उस वक्त जो इंतज़ामिया के लोग थे या सरकार थी उन्होंने कहा था, वादा दिया था हम आपको नौकरी देंगे या आपका मुआवजा देंगे। जब उनको ना नौकरी मिली ना मुआवजा मिला, उन्होंने उन बनाई हुई बिल्डिंगों पे कब्जा जमा के उनको इस्तेमाल में रखा है। अब ज़रा दूसरा पहलू, ये जो पहलू है ये ज़िला बडगाम का दहरमुना इलाका है। यहाँ पे भी साल 2012-13 में वहाँ के जो मिडिल स्कूल था उसको दर्जा दिया गया है गर्ल्स हाई स्कूल दहरमुना का। और साल 12-13 के बाद सैलाब आया साल 2014 में, जो 2-3 कमरे आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के, ये सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए, बोसीदा हो गए। फिर जब दर्जा दिया गया तो फिर कहा गया कि रमसा के तहत वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, नई बिल्डिंग। लोगों ने ज़मीन जो है वो वक्फ किया है सरकार को, महकमे तालीम को, बिना किसी मुआवजे के। कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, आप ये जो बिल्डिंग है, ज़मीन है, आप इस ज़मीन पे यहाँ पे बिल्डिंग तामीर करिए। और लोगों के मुताबिक साल 2015 में बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए ऑर्डर आया, टेंडर जो है वो निकले हैं।
और 1 करोड़ रुपया इसके लिए लागत रखी गई थी जो रमसा है उनकी तरफ से, और पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है R&B डिपार्टमेंट को। और साल 2015 के बाद लोगों ने ज़मीन भी दी, पैसा भी महकमे R&B को दिया गया है, और लोगों के मुताबिक ये जो पैसा है वो किसी दूसरे कामों में महकमे R&B ने खर्च किया है। और इस जगह पे, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पे कोई बिल्डिंग अभी तक तामीर नहीं हुई है। और धारमुना की अगर बात करें गर्ल्स हाई स्कूल की, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तामीर है, बच्चियाँ जो ज़ेर तामीर है, और 3 कमरों में इनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। तो उस्ताद के लिए भी मुश्किलात और बच्चों को तालीम हासिल करने में बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। धारमुना की आवाम भी इस पे क्या कुछ कह रही है, पहले वो बात हम तक पहुंचाएंगे, फिर आगे इस पे ज़रूर बात करेंगे। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो खस्ता हाल बिल्डिंग है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धारमुना की, बहुत मुद्दत से ये खस्ता हाल पड़ चुकी है। इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ये है कि इसमें सिर्फ 3-4 कमरे हैं बस। हाई स्कूल है ये, कम से कम 10 क्लासेस, मिनिमम लेवल के 10 क्लासेस इसमें चल रहे हैं। हेडमास्टर साहब ने बहुत तकदव किया, यहाँ के लोगों ने बहुत तकदव की है कि इसमें बिल्डिंग बन जाए। लोगों ने ज़मीन दी, R&B ने एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे भी दिए हैं इसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन R&B का महकमा जो है वो इस टाइम तक, इस वक्त तक ख्वाब गफलत में है। अभी तक बिल्डिंग नहीं बन चुकी है। स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, टीचर सफ़र कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब ने बहुत मतलब इसमें तकदव की कि इसमें बिल्डिंग बन जाए, लेकिन अभी तक R&B का महकमा ख्वाब गफलत में ही है। जो इलाके हैं वहाँ के लोगों की बात आपने सुनी है और हमने आप तक पहुँचाया कि असल हक़ाइक़ क्या है कि सरकार जो बार बार डेवलपमेंट और तामीर व तरक्की की बातें कर रहे हैं, और ख़ासकर बताया जा रहा है कि जो महकमे तालीम है ये प्रायोरिटी पे है, या महकमे सेहत जो है वो प्रायोरिटी पे है, और सरकार की जो प्रायोरिटी है वो इन दोनों महकमों के हवाले से है। मगर असल हक़ाइक़ भी हमने आप तक पहुँचाया कि जहाँ पर स्कूल बिल्डिंग तामीर की गई है, बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, बोसीदा हो गई है, इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, हैंड ओवर टेक ओवर नहीं किया गया है, और लोगों ने इस हवाले से मायूसी का इज़हार किया। दूसरी तरफ जहाँ पे बिल्डिंग की अशद ज़रूरत है उसके लिए भी पैसा वागुजार किया गया है, मगर पैसा वागुजार होने के बावजूद भी आज तक साल 2015 से लेकर अभी तक की बात करें कोई बिल्डिंग वहाँ पे नहीं बनाई गई। और जो पुरानी बिल्डिंग है वो सैलाब की जद में आई, सैलाब की वजह से वो खस्ता हो गई है, बोसीदा हो गई है। उसी बोसीदा स्कूली इमारत में आज के डेट में 100 से ज़्यादा स्कूल जो बच्चियां हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्ताद को भी मुश्किलात। सरकार इस पे ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए, बात करनी होगी कि असल में अगर ये पैसा सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो क्या अकाउंटेबिलिटी कहीं पे है? क्या किसी को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है कि अगर इन जगहों पे बिल्डिंग आपने बनाई है, तामीर की, तो उनका मकसद क्या रहा, और जिस जगह पे तामीर करनी थी वहाँ पे नहीं बनाई गई तो क्या क्यों नहीं बनाई गई है? रीज़न जो है वो सरकार को ढूंढने चाहिए। मगर ज़रूर ये बात है कि लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनको अकाउंटेबल ज़रूर बनाया जाए। चलिए बात करेंगे तालीम के हवाले से ही, क्योंकि तालीम के नाम पे अब तिजारत का भी इल्ज़ाम लग रहा है और बताया जा रहा है कि स्कूलों में अब जो किताबें बदलनी हैं उन पे कहीं ना कहीं वालिदैन को परेशानी है कि अब हर साल जो है किताबें प्राइवेट स्कूल जो यहाँ के निजी स्कूल वो बदलते रहते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी ज़रूर है, क्योंकि महकमे तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो सरकार है, वो कई कानून तो मुरतब करते हैं मगर उन कानून की उस अमल आवरी के लिए कोई इक़दाम फिर उठाए नहीं जाते हैं। ऑफिस में ज़रूर लिखा जाता है, कागज़ों पे ये सारे मामला जो है वो दर्ज किए जाते हैं, मगर जो भी कानून नाफिज किया जाता है उनको फिर ज़मीनी सतह पे जो अमलाया नहीं जाता है। और इस हवाले से कहीं ना कहीं वालिदैन परेशान है कि 3 साल पहले ही जो किताबें हैं वो बदली जाती है और नया जो इजाफी बोझ है वो बच्चों पे डाला जा रहा है। इस हवाले और दूसरा कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी लोगों को खदशात है, और 3 घंटे तक ऑनलाइन क्लासेस जो लिए जाते हैं उसमें 10 मिनट का पहले ब्रेक भी रखा जाता है या बाकी चीज़ें हैं, तो ये भी कई मामला जो है लोगों की नज़र में है। और इस बीच में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं GN वार, उन्होंने कहा कि
देखिए प्राइवेट स्कूल चलाना या सरकारी स्कूल चलाना, इसमें इंसानियत की सोच रखना बड़ा ज़रूरी है। एसोसिएशन इन सारी चीज़ों को देख रही है और इन पे मुत्तफिक भी है कि गैर ज़रूरी तौर पर किताबें बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो हर साल किताबें इस वजह से बदलते हैं कि वो बच्चों को अपने स्कूलों में ही किताबें दे रही हैं। एक तो फ़ीस और फिर इन किताबों पे कमीशन, ये सारा पैसा बटोरने का तरीका है, पैसा वसूल करने का तरीका है जो अब प्राइवेट स्कूल यानी निजी स्कूलों ने अपनाया है। और रोल के मुताबिक ही किताबें जो है वो बदलने का जो कानून बना है उसी पे अमल आवर होना बड़ा ज़रूरी है। जीएन वार और क्या कह रहे हैं इस हवाले से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इन हालात में जबकि वालिदैन की हालत बहुत ही ख़राब है, इकॉनमी काफ़ी डाउन हो चुकी है, इन हालात में हमें बिज़नेस से ज़्यादा इंसानियत के बारे में सोचना होगा। हमें ये सोचना है कि जिस पेरेंट से या जिस बच्चे से हम इस वक्त फ़ीस के नाम पे या किताबों के नाम पे जो भी हम इस वक्त ले रहे हैं वो किन हालात से गुजर रहा है। तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर किताब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल हम इस बात पे एसोसिएशन मुत्फिक हैं कि खामखा किताब चेंज नहीं होनी चाहिए। मस्ट अगर चेंज जो है चेंज की ज़रूरत है कहीं पे तो वो सिर्फ एकेडमिक, अगर कहीं एक्सलेंस है, इम्प्रूवमेंट, तो दर्दपोरा फ्रेम कोकरनाग के लोगों ने आगे एहतजाज किया और एक एहतजाज उन्होंने इस वजह से किया है कि जो वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, गरीब आवाम को मकान दिए जा रहे हैं और वहाँ इस इलाके में उन लोगों को मकान दिए गए हैं जिनके पहले ही 2 मंजिला मकानात हैं। और ये शिकायत आज की नहीं, इससे पहले भी जो शिकायतें इस तरह की लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए स्कीम आई थी जहाँ पे गरीब लोगों को मकान दिए जाते थे, उसमें भी कई बार लोगों ने शिकायतें की कि असर रसूख के बिना पे उन लोगों को जो ये मकानात तामीर करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं जिनके पहले ही 2 या 3 मंजिला मकानात है। और आज भी वहाँ के लोगों ने मुतालबा किया कि जो वहाँ के कंसर्न डीसी है वो तवज्जो दे इन मामलात की तरफ कि क्यों उन लोगों को ये मकाना दिए जा रहे हैं, ये पैसा वागुजार किए जाए हैं जो पहले ही आसूदा हाल है, जिनके पास मकान है। ये गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई थी और इसमें गरीबों को फ़ायदा मिलना चाहिए, मगर गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। ग्राम सभा के उन्होंने जो उस वक्त भी कहा था कि जो गैर मुस्तहिक अफराद है उनके नामों पर मोहर लगा दी गई है। ग्राम सभा के दौरान भी उन्होंने ये मामला उठाया और आज भी उन्होंने जो कंसर्न डीसी है इलाके के उनसे गुजारिश की है कि इस मामले की तो तवज्जो दी जाए कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको साइड में रख के उन लोगों को मकान दिए गए हैं जो पहले ही आसूदा हाल है। जनाब ये चलान जुल्म, अगर ये हाईवे शेड लिस्ट 14 मज दितमुत जनाब वो त्रा VLW 8वीं तारीख ये दोपन है ये वो शेड बागरावन दोपन मे 5 त्रोमत 15 नाव वनकस तुलन यम सेंक्शन गन तम कोर काम युथु तम शेड लग तुलन गरीब ना तुल तम कह दुपूर मकान तमो तुलन पंचायत। देखिए सही आपने बोला कि अगर फ्रेमों में ऐसा कुछ मसला हुआ है तो इसके लिए हमने वेरिफिकेशन के लिए भी हमने टीम बनाई हुई है। बट मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमने यहाँ एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है जो हमने ऊपर से डायरेक्शंस भी हमें यही है कि जहाँ जहाँ ग्राम सभा हो गई है उस ग्राम सभा को हम दोबारा जो है रीवेरिफिकेशन के लिए हमने एक। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।